जय हिंद। आज देश में अग्निपथ को लेकर देश जल रहा है। दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों ऐसा राज्य जहां के युवा अधिकतर भारतीय सेना में अपनी योगदान और भूमिका निभाते हैं। जब अग्निपथ जैसे स्कीम को सरकार रातों रात लेकर आई है, जब किसी विषय वस्तु को लोग नहीं समझते हैं तो लोगों को लगता है कि सरकार ने हमारे प्रति गलत निर्णय ले लिया है और फिर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाते हैं। इसी का परिणाम है कि उत्तर भारत, विशेषकर इन तीनों राज्यों में जो सरकारी संपत्ति है, विशेषकर रेलवे, भारतीय रेल, जिसको जबरदस्त नुकसान छात्रों द्वारा उग्र होकर पहुंचाया गया है। पूरे प्रक्रिया को देखने और समझने के बाद ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, ऐसा संदेह हो रही है कि सरकारी जो सिस्टम है युवाओं को कंट्रोल करने में नाकाम रही है, या फिर यूं दूसरी बात कहें कि जो युवाओं का हुजूम रेलवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो इस भीड़ में कहीं कोई गैर सामाजिक तत्व भी तो शामिल नहीं है जो पर्दे के आड़ से इस स्कीम के प्रति छात्राओं को भड़काने का काम कर रहा है। मामला कुछ भी हो, अगर आप हमारी राय माने, देश हित में और आपके कल्याण में मैं बात करूं, तो आपको इस अग्निपथ स्कीम को पहले समझने की आवश्यकता है। पूरी सोशल मीडिया और गूगल के माध्यम से और सरकार के जो कागजात और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अध्ययन करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी संपत्तियों का नुकसान आप पहुंचा रहे हैं, कहीं बाद में आपको पछतावा नहीं आए। इसलिए ये धधकती और जलती रेल बहुत नुकसान हो रही है देश का, और इस पूरे प्रोटेस्ट प्रकरण में देश के लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि एक बार आप इन चीज़ों को शांति दिमाग से बैठकर समझिए, फिर आपका हक और अधिकार दोनों समझ में आएगा। हक और अधिकार के बाद भी आपका उत्तरदायित्व बनता है बातों को समझना, क्योंकि अग्निपथ जैसे कार्यक्रम अगर सरकार रातों रात लेकर आई है तो इस पर समझने की आवश्यकता है। और फिर आप बाद में जब आपको सही और गलत का पहचान हो जाएगा तो आपको पछतावा नहीं हो, अफसोस नहीं हो। इसलिए आप इस भीड़ का अंग नहीं बने, संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।